बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदादी चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनमें इमदादी चेक तकसीम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अफ़गानिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक और दीगर के हमरा काबुल रवाना हो गए हैं। इस नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। ज़राए का बताने कि पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात आज सपहर काबुल में मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अफ़गानिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक और दीगर के हमरा काबुल रवाना हो गए हैं। इसहाक़ डार कुछ देर बाद काबुल पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात आज सपहर काबुल में मुतवक्के हैं। कराची में कल की सैलाबी सूरत हाल के असरात आज भी शहर की सड़कों पर ख़राब गाड़ियों और गड्ढों की सूरत नज़र आ रहे हैं। मानसून हवाओं की शिद्दत बरकरार है। आज भी कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलशन हदीद में पिछले 24 घंटे में 178 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून हवाएं खलीज बंगाल और बहरे अरब से मुल्क के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज हैं और इन हवाओं के जेर असर आज और कल कराची में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा भी है। कल की सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद अहम शाहराहों से पानी की निकासी का सिलसिला जारी है। कारसाज, मलिर हॉट और दीगर मकामात पर खराब गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं। ओल्ड सिटी एरिया, सिंध हाईकोर्ट, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर इलाकों में बरसाती पानी जमा है। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में बच्चे और खवातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए। जराये के मुताबिक शहर के 2000 फीडर्स बहाल हैं। के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर्स ताहाल बंद होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गुलिस्तान जौहर, सुल्तानाबाद, नौर नाजमाबाद, मलीर, मोइनाबाद, कोरंगी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, गडाब, बिन कासिम, सुरजानी, PCHS, गुलशन इकबाल और DHA में 20 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी जानिब बारिश को रुके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर है। जिन्ना टर्मिनल से ऑपरेट होने वाली मुतादिद अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख कर दी गयी। एयरपोर्ट पर तैनात PAA और एयरलाइन अमले की बड़ी तादाद ड्यूटी पर नहीं पहुँच सकी। शहर में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने कराची की अदालतों में छुट्टी का ऐलान किया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अब भी पानी नहीं निकाला जा सका। बरसाती पानी जगह जगह मौजूद है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम अंगारिया। कल रात की बारिश के बाद कराची वालों की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है और उसमें अब तक कोई कमी नहीं हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे दिन भी बारिश का पानी जगह जगह पर मौजूद है। जगह जगह जो है वो सड़क पर पानी जमा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को, गाड़ी वालों को, मोटरसाइकिल सवारों को शदीद तकलीफ़ का सामना है। मेरे अक़ब में कैमरामैन अदनान जैदी आपको दिखा सकें तो ईसा नगरी का ये इलाका है कराची में, जिसकी एक सड़क पर जो लियारी एक्सप्रेस वे की तरफ जा रही है वहाँ अब भी पानी जमा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ना सिर्फ यहाँ गाड़ियाँ चला पा रहे हैं बल्कि कल रात जो ख़राब होने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी इसी सड़क पर मौजूद हैं। सिर्फ ईसा नगरी का हाल ये नहीं है बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें यूनिवर्सिटी रोड है, लियाकताबाद अंडर बाईपास के ऊपर की जो दो सड़कें हैं, इंतज़ामिया अब तक कहीं नज़र नहीं आई। नकासी आग का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। आज दूसरे दिन भी बारिश की पेशगोई है और देखना यह है कि इंतज़ामिया की तरफ से कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसकी वजह से नकासी आब समेत दीगर इंतज़ामात और इक़दामात मुकम्मल हों और कराची वालों के लिए अज़ाब में कमी आए। जी
कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स से PIDC जाने वाली सड़क पर पानी जमा है। इंतजामिया ने सक्शन पंप लगा दिया है, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसील बताएंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल इस वक्त हम आपको शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये वो रोड है जो शाहीन कॉम्प्लेक्स से PIDC की जानिब जाता है। ये रोड भी पानी जमा होने की वजह से इसका एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि एक ट्रैक से दोनों तरफ की गाड़ियां जो है वो गुजारी जा रही हैं। ताहम पानी जमा होने की वजह से सक्शन पंप तो लगाया गया है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग सकता है यहाँ से निकासी आपके लिए। न सिर्फ यहाँ पानी मौजूद है बल्कि सड़क पर मुख्तलिफ पैचेस ऐसे मौजूद हैं PIDC के करीब भी और गवर्नर हाउस जाने वाले रोड के एतराफ में भी, जहाँ पानी जमा है और वहाँ से निकासी आपके लिए पंप लगा दिए गए हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो पानी के अंदर बच्चे भी खेलते हुए जो नजर आ रहे हैं। न सिर्फ यहाँ ये पानी मौजूद है बल्कि शाहरा फैसल के भी मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह के पैचेस हैं जहाँ पानी मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है कि गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं जो कि रात गए से जो है वो खराब हैं और मुख्तलिफ सड़क के किनारे पर वो गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनको हटाने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार बार कहा जा रहा है। जी। कराची में होने वाली गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर बल्दियात सिंध ने 2 तलवार, क्लिफ्टन अंडरपास, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, IA चुंदरीगढ़ रोड, शाहराह लियाकत, शाहराह फैसल, नाता खान ब्रिज, मलीर समेत दीगर इलाकों का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफ़र और दीगर भी उनके हमराह मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मलीर हॉल्ट के पास हूँ और यहाँ पर कुछ पानी था अभी जहाँ से मैं गुजर के हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ट्रैफिक बंद हो। गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ पर भी अभी मशीनरी हम लगा रहे हैं एक्स्ट्रा और इंशाल्लाह ताला इसको भी क्लियर कर देंगे थोड़ी देर में। और से आगे जो है वहाँ थोड़ा सा एक इशू है, एक चूँकि शाहरा फैसल का पानी तो हम निकाल देते हैं लेकिन एयरपोर्ट की तरफ से, पुराने टर्मिनल की तरफ से पानी काफ़ी आता है और वो फिर दोबारा वहाँ जमा होता रहता है। तो अब भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहाँ कर रहे हैं। कुछ मशीन उस तरफ भी ठीक है, आर्ट्स काउंसिल के सामने भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी है, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं और सफाई कर रही हैं। ये शाहरा लियाकत के पीछे बंस रोड के एक ट्रैक पे कुछ पानी है इसलिए कि वहाँ नाला है और वो नाला भी चलता उतर। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पे हूँ और ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने से गुजर रहा हूँ। यहाँ कल बहुत ज़्यादा पानी था और अभी है लेकिन इतना नहीं है कि सड़क बंद हो जाए और ये ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहे हैं शोहन चौरंगी से और 2 तलवार से 3 तलवार की तरफ आगे और ये दोनों साइड इसके बिल्कुल क्लियर है, ट्रैफिक इस पर चल रहा है। कराची में कल की अर्बन फ्लडिंग के बाद सड़कों पर गड्ढे मजीद गहरे हो गए हैं। कायदाबाद मुर्गी खाना के करीब सर्विस रोड धंस गई है जिसकी वजह से बिजली का पोल गिर गया। उनीबा ज़मीर शाह तफसीलात से आगाह करेंगी। कल की तेज मूसलाधार बारिश के बाद जो कराची की सड़कों का या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ, जो लोगों के इमलाक का जो नुकसान हुआ, उसकी निशानियां अब भी शहर में मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ कायदाबाद के करीब मुर्गी खाना स्टॉप से। यहाँ की जो सर्विस रोड है आप बैकग्राउंड में देख सकते होंगे, इसका एक हिस्सा बिल्कुल बैठ चुका है। एक ट्रक है जो इसमें धंस चुका था, जबकि बिजली का एक जो पोल है वो भी गिर चुका था। ये वही जगह है जहाँ पर कल कई फीट पानी जमा हो चुका था और लोग कई घंटों तक इस जगह पर महसूर हो गए थे। अब यहाँ पर हैवी जो मशीनरी है उसकी मदद से ट्रक है उसे निकाला जा चुका है, जबकि बिजली का पोल अब भी यहाँ पर गिरा हुआ है। आज भी यही इम्कान है कि जो नशेबी इलाके हैं यहाँ पर पानी भी आ सकता है, शहरी सैलाबी सूरत हाल का सामना भी रह सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने GHQ समेत 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत की है। अदालत ने GHQ हमला केस में 14 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे GNews के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, कौन कौन शामिल हैं इन 14 मुल्ज़िमान में? जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत की है। शेख रशीद अहमद, सदाकत अब्बासी और समाबिया ताहिर समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत पेश हुए हैं। अदालत ने GHQ हमला केस में 14 मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना खारिज कर दिया है। मुल्ज़िमान में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज, गुल अहमद चट्टा, राशिद शफीक, राय मुर्तजा, बिलाल एजाज और चौधरी आसिफ शामिल है। अदालत ने अदम हाजिरी पर तमाम 14 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान लाहौर और फैसलाबाद के 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता हैं। मुल्ज़िमान कानून से भागे हुए हैं, अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं। मुल्ज़िमान ने मुसलसल रुपोशी
इख्तियार की हुई है, लिहाजा मुल्ज़िमान किसी किस्म के इस्तिस्ना का हक नहीं रखते। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल के साथ इत्तेफाक करते हुए मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना खारिज कर दी है और तमाम मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात की मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में कल की बारिश के बाद पानी मौजूद है, जिसकी निकासी का अमल शुरू नहीं हो सका है। गढ़ों की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ जो एयरपोर्ट से मुत्तसिल है और इस वक्त मॉडल कॉलोनी के इलाके काज़माबाद में हम मौजूद हैं। ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी, लेकिन अगर हम इस वक्त इसकी सूरत हाल दिखाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा इसके दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वहाँ पानी जमा है और कल होने वाली बारिशों के बाद से यहाँ से जो है पानी की निकासी का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका है। और जो अंदर के जो इलाके काज़माबाद के वहाँ पहले कम्युनिकेशन कंपनी की जानिब से गलियाँ और सड़कें खोदी गई थी, उसके बाद जो है वो सुई गैस कंपनी की जानिब से सड़कें खोदी गई थी, तो उसकी मतलब खुदाई का अमल अभी मुकम्मल भी ना हुआ था कि उस पर सिर्फ मट्टी डाली गई थी, अभी उसकी मुरम्मत भी ना हुई थी कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद हुआ ये कि कल होने वाली बारिशों के बाद गलियां धंस गई हैं, लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। ये देखें, अभी आपको दिखाएं कि एक मोटरसाइकिल एक गड्ढे में फंसी है, बच्चे साथ में, मासूम बच्चे, और ये आते हुए रास्ते में आ रहे थे कि गड्ढे में इस वक्त ये गिर चुके हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है मॉडल कॉलोनी में और मॉडल कॉलोनी के इलाके काज़माबाद में कि कल के होने वाले बारिशों के बाद जहां मुख्तलिफ इलाकों से निकासी का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन काज़माबाद में ताहाल निकासी का अमल शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। जी।